बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खेल के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास इस्लामियत लाजमी का नेक्स्ट चैप्टर, और वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। हम लोग कर रहे हैं अपना बाप नंबर 2 ईमानियात और इबादत, और उसका बे हिस्सा इबादत का स्टार्ट हुआ है। इसका आज लास्ट टॉपिक करेंगे हज और कुर्बानी। इबादत में से जो हमारे पास लास्ट सेकंड पार्ट है हज और कुर्बानी, और नंबरिंग के हिसाब से हमारे पास ये चैप्टर नंबर 7 है, और उसी के साथ आप लोगों का आज बाप नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं जी हम अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड आउट करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हाईलाइट करती जाऊंगी, जो कि आप अपने बुक्स में और अपनी नोट्स में जो है वो लिख सकते हैं, मार्कआउट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम की तैयारी के दौरान आपके पास तमाम इंपॉर्टेंट मटेरियल एक कंबाइंड जगह पे आपके पास अवेलेबल हो। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज। इसमें एमसीक्यूज होते हैं, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और लास्ट में आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हम लोग हेडिंग के साथ डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी रीडिंग को, और उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग मार्क करते जाएंगे, और फिर हम लोग इंशाल्लाह अपने लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है जी हमारे पास पेज नंबर 22, हज और कुर्बानी। हज अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन है जो हर साहिब इस्तात मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास कि हज किस पे फर्ज है, हर साहिब इस्तात मुसलमान की जिंदगी पर एक बार। इरशाद बारी ताला है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है जो कोई भी इसकी तरफ जाने की इस्तात रखता हो। हज इस तबार से एक जामे इबादत है कि ये बेक वक्त रूहानी, बदनी और माली इबादत है, और ये खसूसियत किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं। हज के मनासिक में एहराम बांधना, मिना जाना, वकूफ अरफात, मुजदलफा में क़याम, जमरात को कंकरियां मारना, कुर्बानी करना, हल्क करना, तवाफ करना और सही करना शामिल है। और ये जो हमारे पास हज के मनासिक जो अभी हम लोगों ने रीड आउट किए हैं, ये आप लोगों का आपके पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि हज के कोई से 3 मनासिक तहरीर करें। यहाँ पे काफी सारे बल्कि तमाम मनासिक लिखे हुए हैं, कोई से 3 लिखने हैं। तो जो आपको अच्छी तरीके से याद है वो लिख सकते हैं, जिनको सारे याद है वो कोशिश कर सकते हैं कि सारे के सारे लिख सकते हैं। 3 लिखने हैं तो आप लोग लिख सकते हैं राम बांधना, मिना जाना, वकूफे अरफात। वकूफे अरफात जरूर लिखेंगे क्योंकि वकूफे अरफात जो होता है वो सबसे अहम रुकन होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हज और उम्रे की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज और 4 उम्रे अदा फरमाए। तो कितने हज किए उन्होंने? 1 हज और 4 उम्रे। उम्रा वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत और मुस्तजब अमल है। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 931 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा करना दोनों उम्रों के दरमियान के गुनाहों का कफारा है, और हज मबरूर मकबूल हज की जजा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। हज मबरूर कहते हैं जो मकबूल हज, और उसकी जजा यानी कि उसका इनाम क्या है? जन्नत है, और उसके सिवा कुछ नहीं। हदीस बुखारी की हदीस है, ये हमारे पास 1773। और ये आप लोगों के पास आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि हज और उम्र के बारे में आप एक हदीस मुबारक तहरीर करें, तो उसमें आप लोगों ने ये हदीस लिख देनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को अल्लाह ताला का मेहमान करार दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने लोगों को अल्लाह ताला का मेहमान करार दिया? 3 लोगों को। अरशाद फरमाया अल्लाह ताला की राह में जहाद करने वाला, हज करने वाला और उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह ताला ने उनको बुलाया तो उन्होंने हाजिरी दी, और उन्होंने अल्लाह ताला से मांगा तो उसने उन्हें अता किया। ये भी हदीस मुबारक है सुनन इब्न माजा की 2893। नेक्स्ट है जी हज करने का मुख्तसर तरीका यहाँ बयान किया गया। हज करने वाला 8 जुल्हज्जा को सुबह की नमाज के बाद एहराम बांधे, 2 रकत नमाज पढ़े और ये दुआ करे कि ए अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ तो उसको मेरे लिए आसान कर दे और कबूल फरमा, और तलबीक करे तर्ज से अल्फाज बावाज़े बुलंद अदा करे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे ही लिए तारीफें हैं, नेमतें हैं और बादशाहत तेरी ही है, तेरा उनमें कोई शरीक नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? तलबीद, जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ऊंची आवाज में बावाज़े बुलंद पढ़ी जाती है, ये होती है हमारे पास तलबीद। फजर की नमाज के बाद मक्का मुकरमा से मन्ना के लिए रवाना हो जाए, जोहर की नमाज वहां पहुंचकर पढ़े, 9 जुल्हज्जा को नमाज फजर के बाद मिन्ना से अरफात के लिए रवाना हो, मगरिब तक अरफात में क्याम करे और दुआ मांगे। अरफात में हमारे पास खुतबा हज भी होता है, और खुतबा हज के बाद जोहर और असर की जो है वो इकट्ठी नमाज अदा की जाती है। उसके बाद फिर मगरिब तक जो है अरफात में क्याम किया जाता है और दुआएं मांगी जाती है। फिर जैसे सूरज
डूबने लगता है, ग़ुरूब आफ्ताब का वक़्त करीब आना शुरू हो जाता है, तो तमाम हाजी जो होते हैं वो पैदल निकलते हैं मुज़दलिफ़ा के लिए, अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा के लिए, और वहाँ जाके फिर मग़रिब और इशा की नमाज़ जो है वो इकट्ठी पढ़ी जाती है। तो अरफ़ात में ज़ोहर और असर की नमाज़ इकट्ठी पढ़ी जाती है, और मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की जो नमाज़ है वो इकट्ठी पढ़ी जाती है, और फ़जर की जो नमाज़ होती है वो वहीं पे अदा की जाती है बैतुल्लाह में, और उसके बाद फिर मिना के लिए रवाना हो जाया जाता है। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो, पैदल चलना मुस्तजिब है। मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़े। तो मुज़दलिफ़ा में कौन-सी 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं? मग़रिब और इशा की। रात मुज़दलिफ़ा में गुज़ारें, रमी के लिए कंकरियाँ चुनें, और सुबह की नमाज़ अदा करने के बाद मिना की तरफ रवाना हो। जब खूब रोशनी फैल जाए तो जमरा अक़बा को रमी करे, और रमी के बाद कुर्बानी करे, फिर सर के बाल मुंडवा ले या कटवा ले। सर मुंडवाने के बाद वो इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गया। फिर कुर्बानी के दिनों में से किसी एक दिन मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर ले। वक़ूफ़ अरफ़ात और तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद हज के फ़राइज़ अदा होंगे। वक़ूफ़ अरफ़ा हज का रुकन आज़म है। तो हज का रुकन आज़म क्या है? वक़ूफ़ अरफ़ा, जहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा हज की सई और रमी जमरात जैसे मनासिक की अदायगी वाजिब है। आखिर में अलविदाई तवाफ़ करे, उसके बाद मदीना मनव्वरा का सफ़र करे, और वहाँ 8 या 9 दिन के क़ियाम में कोशिश करे कि मस्जिद नबी में मतवातिर 40 नमाज़ें पढ़ें। तो मस्जिद नबी में कितनी नमाज़ें पढ़नी होती हैं? मतवातर, यानी कि लगातार 40 नमाज़ें मुकम्मल करनी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी कुर्बानी के बारे में। उन्होंने बताया हुआ है कुर्बानी से मुराद अल्लाह ताला के कुर्ब के हसूल के लिए ईद उल अज़हा के दिनों में मखसूस जानवर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िबा करना है। ईद के दिन कुर्बानी से ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला कोई अमल नहीं। तो ईद उल अज़हा में सबसे अहम और फ़ज़ीलत वाला अमल कौन-सा है? कुर्बानी। इसी बिना पर ये दिन साल का अफ़ज़ल तरीन दिन शुमार होता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि साल का अफ़ज़ल तरीन दिन कौन-सा है? ईद उल अज़हा का दिन। कुर्बानी ना करने पर सख्त वईद आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 3123, जिस शख्स को कुर्बानी की वुसअत हो और वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ये आप लोगों के पास आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें आपसे पूछा गया कि कुर्बानी की इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी ना करने वालों के लिए क्या इरशाद फरमाया गया है। तो उसमें आपने बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वुसअत रखता हो और फिर भी कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाहों के करीब ना आए। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है। अगर कुछ जानवर ज़िबा ना कर सकता हो तो कोई दूसरा मुसलमान उसकी जगह जानवर ज़िबा कर सकता है, मगर इजाज़त ज़रूरी है, तो इजाज़त ली जाती है। ये आप लोगों के पास आपका फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कुर्बानी के मुतालिक 3 अहकामात तहरीर करें, जो कि आप लोगों ने ये बताना है कि ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है, और खुद अगर जानवर ज़िबा ना किया जा सकता हो तो कोई दूसरा मुसलमान उसकी जगह ज़िबा करेगा, लेकिन जिसके लिए कुर्बानी की जा रही है उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहहरात की तरफ से भी कुर्बानी फरमाई थी। इज्तिमाई कुर्बानी में एक गाय में 7 अफराद और ऊँट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद शरीक हो सकते हैं। तो एक गाय के कितने हिस्से होते हैं जी? 7, और ऊँट में होते हैं हमारे पास कम अज़ कम 10 अफराद शिरकत कर सकते हैं। अलबत्ता कम अज़ कम की कोई तादाद मुतय्यन नहीं, 2 या 3 लोग भी बराबर गोश्त तक़सीम करके कुर्बानी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 7 और 10 अफराद ही करें। अगर कोई एक इंसान पूरी गाय या ऊँट करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है, 2 करने चाह रहे हैं तब भी, 3 करना चाह रहे हैं 3 भी। ज़रूरी नहीं कि 7 या 10 अफराद पूरे किए जाएँ। कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया जाए, और इस बात का अहद करना कि अगर हमें इसकी राह में अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो हम दरीग नहीं करेंगे। हज और कुर्बानी मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद और यगानियत के मज़ाहिर हैं। हज्जाज इकराम जब हज के लिए जमा होते हैं तो उनका लिबास, अमाल, यहाँ तक कि ज़ुबान पर भी एक जैसे कलमात जारी होते हैं। इन सब के मनासिक भी यकसा होते हैं और वो मिलकर एक ही काबे के गिर्द तवाफ़ करते हैं। हज के मौके पर लड़ाई झगड़े और फ़साद से सख्ती से मना फरमाया गया है, जिससे एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। और ये पैराग्राफ आप लोगों के पास आपका फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि हज बैतुल्लाह किस तरह मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद और मोहब्बत को फ़रोग़ देता है। उसकी आपने वज़ाहत करनी, तो ये कंप्लीट पैराग्राफ आप लोगों के पास आएगा। हाजी जब हज करने के लिए मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र करता है तो वो सिर्फ हज का अज़ीमुश्शान फ़रीज़ा ही अंजाम नहीं देता, बल्कि इसे हरमैन शरीफ़ैन यानी हरम मक्की और हरम मदनी की ज़ियारत भी नसीब होती है। वो खाना काबा की ज़ियारत करता है और इससे लिपट कर अल्लाह ताला से दुआएं करता है, मस्जिद नबी की ज़ियारत का शर्फ पाता है और रोज़े रसूल पर हाजिर होकर दुरूद सलाम पेश करता है। हज्जाज इकराम को मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ के बहुत से मकामात की ज़ियारत का मौका मिलता है, जिनका सिलसिला तैयबा से गहरा ताल्लुक है। गोया हज का ये सफ़र सिर्फ मनासिक हज अदा करने का सफ़र ही नहीं, बल्कि बहुत से इस्लामी मकामात की ज़ियारत का सफ़र भी है, जिससे इंसान की रूहानी और इस्लामी मालूमात में इज़ाफ़ा होता है। ये हमारे पास हज का जो चैप्टर था उसकी रीडिंग कंप्लीट आउट होगी। साथ-साथ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर ली हैं और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी मार्क कर लिए। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, उम्रा अदा करना है सुन्नत। हज का रुकन आज़म है वकूफ़ अरफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे अदा किए 4।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहहारात की तरफ से कुर्बानी की गाय की। नंबर 5 8 ज़ुल्हिज्जा को हाजी इहराम बांधते हैं फजर की नमाज के बाद। नेक्स्ट आपके पास मुख्तसर सवालात हैं क्योंकि हम लोगों ने साथ साथ मार्क की, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला है जी हमारे पास हज के कोई से 3 मनासिक। नंबर 2 हज और उम्रा के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जमा। नंबर 3 कुर्बानी की इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी न करने वालों के लिए क्या इरशाद फरमाया गया। नंबर 4 कुर्बानी के मुतालिक 3 अहकामात। नंबर 5 हज बैतुल्लाह किस तरह मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद और मोहब्बत को फ़रोग़ देता है। टेक्स्ट की तरफ वापस आते हैं और तमाम क्वेश्चंस को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर आपके टेक्स्ट का पेज नंबर 22, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन हज और उम्रे की फजीलत, जो कि आपके पास है कि हज उम्रे के बारे में हदीस मुबारक का तर्जुमा तहरीर करना, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपके पास कि कुर्बानी ना करने वालों के लिए बारे में क्या अहकामात है, वो आपने ये हदीस तर्जुमा लिखना है। सुनन इब्न माजा का 3123। फोर्थ में आपसे अहकामात पूछेंगे कुर्बानी करने के, वो आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लिखने हैं। और 5 में आप लोगों ने बताना है किस तरह मुसलमानों का बाहमी इत्तेहाद और मोहब्बत को फ़रोग़ देता है, तो वो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पे आ जाते हैं जी हम लोग अपने तफसीली जवाब की तरफ। हज और कुर्बानी के बारे में एक जामिया मजमून तहरीर करें, तो इसमें आपने हज का भी बताना है और कुर्बानी का भी बताना है। तो हमारे पास तमाम चीज़ें इसमें ऐड अप होती जाएंगी। जितना आपको ग्रीन हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा वो आप लोगों के पास आपके लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग होगी, और जो चीज़ें हम लोगों ने कट आउट करनी होगी वो भी हम लोग साथ साथ करते जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है तारुफ की, यहाँ पे मुझसे जो मेंशन नहीं हुई है आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी तारुफ इंट्रोडक्शन, इसमें आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और इस आयत का भी आप लोगों ने तर्जमा यहाँ पे लिख देना है। बस यहाँ तक आपने लिखना है तारुफ। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास जामिया इबादत, उसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना और यहाँ तक यहाँ एक लाइन आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास हज के मनासिक, उसमें आपने तमाम हज के मनासिक जो है वो शामिल कर देने, तो 3 हेडिंग्स आपकी यहीं से हो जाएंगी। नेक्स्ट आपने बतानी है हज और उम्रे की फजीलत। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों की चीज़ें जो कट आउट हैं वो बहुत कम होती हैं, तो बहुत मुश्किल से कोई चंद चीज़ें जो होंगी वो कट आउट हो जाएंगी, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। आपने हेडिंग देनी हज और उम्रे की फजीलत, उसमें आप लोगों ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना है कि उन्होंने कितने हज और कितने उम्रे किए। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उसमें आप लोगों ने ये हेडिंग के बिगाड़ भी आप लोग जो है वो लिख सकते हो, तो आप लोगों ने ये दोनों हदीसों का तर्जुमा मेंशन कर देना है। फिर आपने हेडिंग देनी है अल्लाह ताला का मेहमान, उसमें आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और आप लोगों ने नेक्स्ट पेज में जो हदीस एंड हो रही है यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। फिर आप हेडिंग देंगे हज करने का मुख्तसर तरीका, उसमें आपने ये सारी इसका तर्जुमा लिखेंगे। आप लोग ये जो है ये कट आउट कर सकते हैं, इसको अरेबिक नहीं लिखोगे। आप लोगों ने यहाँ से बताना शुरू करना है कि 8 ज़ुल्हिज्जा को सुबह की नमाज के बाद जो इहराम बांधा जाता है, उसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने मेंशन कर देना है। फिर आपने हेडिंग देनी है मिना के लिए रवानगी, मिना के लिए रवानगी, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपका एंड हो जाएगा। फिर आपने लिखना है रमी करना, फिर आपके पास हेडिंग आ जाएगी रमी करना, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने एंड कर देना है। फिर आपने हेडिंग देनी है जी कुर्बानी, आपका जो क्योंकि 2 चीज़ें उसने इकट्ठी पूछी हज और कुर्बानी, तो हज का आपने ऊपर बता दिया, अब आपने कुर्बानी की हेडिंग देनी है। फिर आपने सबसे पहले न्यू सब हेडिंग देंगे कुर्बानी से मुराद, आपने उसमें कुर्बानी का बताना है कि कुर्बानी जो है वो ईद उल अज़हा के दिनों में मखसूस जानवर की जो है वो की जाती है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद आपके पास हेडिंग आ जाएगी कुर्बानी ना करने पर सख्त वईद, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाएगी जी इज्तिमाई कुर्बानी, ये चीज़ आप लोग बस आप स्किप करेंगे कि भाई यहाँ पे आप लोग छोड़ सकते हो, और अगर आप ये चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन में जो हमने इंक्लूड की थी वो भी आप लोग स्किप आउट कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया हमारे पास, यहाँ से आपने फिर हेडिंग दी इज्तिमाई कुर्बानी गायें और उनके हिस्सों के बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ जाती है जी, आपने देनी है हेडिंग कुर्बानी का फलसफा, यहाँ पे आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने एंड कर देना है। फिर आप हेडिंग देंगे मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद और यगानियत, और आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और कंप्लीट आपने यहाँ तक मेंशन कर देना है। फिर आप लोगों ने लास्ट पे हेडिंग देनी है हरम मक्की और हरम मदनी की ज़ियारत, और इसमें आप लोग कंप्लीट पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, आप बस बिल्कुल शॉर्टली बता देंगे कि मक्का और मदीना की ज़ियारत जो है वो नसीब होती है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी देते हैं, और इसके अलावा मदीना मनव्वरा और ताइफ के बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जिनकी ज़ियारत का मौका मिलता है। तो ये कंप्लीट वर्ड टू वर्ड याद करने से बेहतर आप लोगों ने सिर्फ हेडिंग लिखी और हेडिंग से ही आप लोगों ने बता दिया कि हमें जो है वो अल्लाह ताला के घर की और हजूर के रोज़े की ज़ियारत का सफ़र जो है वो हमें नसीब होता है। उसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। हेडिंग्स भी हम लोगों ने इंक्लूड कर ली, एक दफ़ा मेरे साथ आप हेडिंग्स रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले हेडिंग है तारुफ, उसके बाद जामे इबादत, हज के मनासिक, हज और उम्रे की फजीलत, अल्लाह ताला का मेहमान, हज करने का तरीका, मिना के लिए रवानगी, रमी करना।
फिर आपके पास हेडिंग आएगी जी कुर्बानी की। कुर्बानी से मुराद कुर्बानी ना करने वालों को वईद। इज्तिमाई कुर्बानी, कुर्बानी का फ़लसफ़ा, मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद व यगानीगत, हरम मक्की और हरम मदनी की ज़ियारत और मकामात की ज़ियारत, जो भी आप हेडिंग देना चाहेंगे। उसी के साथ चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। इनकेस कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्टी है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी मुकम्मल कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं उनको रिस्पॉन्ड आउट कर सकूं। और लास्ट में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।